श्लोक नंबर 32। गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस् त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्धुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दुंदुभि प्रातिहार। कल हमने देखा यह प्रातिहार अद्भुत संपत्ति को देने वाला है। कौन सी संपत्ति को? कल दूसरी विवक्षा से इसके अर्थ को लिया था। अब आज थोड़ी सी दूसरी विवक्षा से इसके अर्थ को लेने की कोशिश करते हैं। शाब्दिक अर्थ को अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद उसके भाव को। गंभीरताररवपूरित दिग्विभाग, जो दुंदुभि प्रातिहार है, देवताओं के द्वारा बजने वाले विभाजय हैं 12.5 करोड़। उनकी जो ध्वनि है गंभीर ध्वनि है, समस्त दिशाओं को विभाजित करने वाली, समस्त दिशाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर के रहने वाली, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, 3 लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उन सब के लिए शुभ संगम भूति दक्ष। कौन सी विभूति को देने में दक्ष है? शुभ संगम। शुभ यानी मांगलिक, संगम का अर्थ है समागम। कौन सी विभूति? शुभ के समागम की विभूति को देने वाला। कई प्रकार के समागम होते हैं, कई प्रकार के संगम होते हैं, लेकिन यहां जिस संगम की बात की जा रही है वो कुछ अलग ही प्रकार के संगम की बात की जा रही है। दुनिया में जितने भी संगम होते हैं वो संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यक्ति अशुभ का संगम करता है, पापों का संगम करता है, पापों से जुड़ता है, पापों को ही चाहता है, पापियों के समागम में ही रहता है ना। अभी तक जिन जिन का आपका समागम हुआ है, जिन जिन के साथ आप जुड़ कर के रह रहे हों, समय व्यतीत करते हों, उससे जो फल मिलता है, कौन सा फल मिला? संसार घटने वाला कि संसार बढ़ने वाला? संगम के कई अर्थ होते हैं। एक सामान्य से अर्थ होता है, जो 2 मित्र आदि मिलते हैं वो भी संगम माना जाता है। नदी जहाँ 2 मिलती हैं, नदियाँ, 3 नदियाँ मिल जाती हैं तो नदी का संगम माना जाता है। संगम का अर्थ होता है मिलन। आप अभी संसार में जिन जिन से भी मिले हुए हों, जिनसे भी मिलकर के साथ रहते हों, समय जिनके साथ व्यतीत करते हों, जिंदगी जिनके साथ बिताते हों, उसका फल क्या निकल रहा? आपका संसार घटा कि संसार बढ़ा? हाँ? कितने लोगों का संसार घट गया? आप किसे प्रिय मानते हो? मित्रों को, माता पिता को? किसे प्रिय मानते हो? बताओ, किसे प्रिय मानते हो? मित्रों को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, और किसको? यानी जो भी संगम आज तक हुआ वो मोह के कारण हुआ है।
इस बात को समझना। और जो मोह से संगम होता है, मोह के कारण होता है संगम, वह शुभ नहीं, वो अशुभ संगम माना जाता है। क्योंकि उनके द्वारा, उस संगम के द्वारा जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। जब पति पत्नी का संगम होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति हो गई, संसार बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? 5 व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कौन सा माना जाता है? ब्रह्मचर्य। और उसके अभाव में जो होता है वो अब्रह्म होता है। तो जब जब अब्रह्म होता है वहां संसार का विस्तार होता है। संसार बढ़ रहा है ना, परिवार ही तो बढ़ रहा है आपका, नहीं बढ़ रहा। जब जब व्यक्ति अपने स्वभाव से उतर करके बाहर की यात्रा करता है तो संसार को बढ़ाता है। संसार को बढ़ाने के कई तरीके हैं। वो कई पाप की क्रियाएं को करता है, उनसे भी उसका संसार बढ़ता है। विषयों का सेवन करता है, उससे भी संसार बढ़ता है। राग द्वेष कर रहा है, उनसे भी उसका संसार जो है बढ़ता ही चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कही जा रही है, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। कल अपन ने चर्चा की थी उस विभूति की, उस वैभव की, सांसारिक वैभव नहीं, आत्मिक वैभव की। अब यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है, आज शुभ संगम रूपी विभूति की चर्चा की जा रही है। यानी दुंदुभी प्रातिहार एक ऐसा प्रातिहार है जिसे सुनकर के व्यक्ति के मन में एक भाव पैदा होता है, आखिर ये क्या है? क्यों इतने सारे बाजे बज रहे हैं? किसके लिए बाजे बज रहे हैं? कौन सा ऐसा महान व्यक्ति है जिसके लिए इतने करोड़ों बाजे बज रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसके भीतर विशेषता अवश्य होगी, तभी तो इतने सारे असंख्यात देव करोड़ों वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, है ना? अभी समवसरण में पहुंचे नहीं है वे जीव, सुनना, समवसरण से बहुत दूर हैं। क्योंकि जो इतने सारे जब करोड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं तो उसकी ध्वनि भी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक रहने वाले मनुष्यों के कर्णों तक, कानों तक पहुंचती है। और जो अभी तक नहीं सुना था, जो अभी तक नहीं देखा था, अचानक कुछ देखने को मिलता है तो व्यक्ति के मन में उत्कंठा पैदा होती है। आखिर ये क्या है? कुछ ना कुछ तो अलग ही है। अभी पहले उसके मन में जो विचार पैदा हुआ, किसके माध्यम से विचार पैदा हुआ? दुंदुभी रूपी प्रातिहार के माध्यम से। यानी दुंदुभी प्रातिहार अपने आप में सामान्य प्रातिहार नहीं, बहुत विशेष प्रातिहार है। क्योंकि संसारी व्यक्ति, संसारी प्राणी जो होते हैं वे बड़े रागी होते हैं, है ना? रागी होते कि नहीं होते? नहीं होते, सभी रागी होते हैं। इंद्रियों के विषयों को ही अच्छा मानते हैं। संसार में रहने वाला कोई वैरागी तो होता नहीं, वो हमेशा इंद्रियों के विषयों की ओर ही लगा रहता है। तो सर्वप्रथम यदि उसे उस विषयों से उठा करके दूसरे रास्ते पर लाना है तो जानते हो किसका आलम्बन लेना पड़ता है? उन्हीं साधनों का आलम्बन लिया जाता है जिसमें वो रचा पचा होता है। क्योंकि पहला आकर्षण उसका उसी से आएगा। जो बहुत ज्यादा डूबा हुआ है घर परिवार में, विषयों में, उससे हम एकदम कहें कि आध्यात्मिक बातें हैं, उससे रुचेगी ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। उसका मन किस में लगता है? कौन से कार्यों में लगता है? जो करते हुए आ रहा है। उसे देखना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे दृश्यों को, अच्छे अच्छे चित्रों को देखना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि भगवान से जुड़ो, भगवान का संगम करो, गुरु से संगम करो, गुरु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के उपदेश को सुनो, अच्छा नहीं लगता? लगता नहीं लगता? आप लोगों को नहीं लगता? अधिकांश संसारी व्यक्ति होते हैं
उनको उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के रास्तों के पर चला करके ही लाया जाता है। यानी जो राग रंग में डूबा होता है, उसे जोड़ने के लिए पहले राग रंग वाले तरीकों को ही अपनाया जाता है, उन्हीं चकाचौंध वाले तरीके को अपनाया जाएगा, तभी वह इससे प्रभावित होगा, इससे आकर्षित होगा। वह एकदम सुनसान, जहाँ कुछ भी नहीं है, मन को बहलाने के संसाधन नहीं है, पहला प्रभाव उसका उत्पन्न ही नहीं होगा। तो प्रभु से वो बाद में जुड़ेगा, प्रभु का संगम वो बाद का रहेगा। पहले वो किससे जुड़ेगा? हाँ, इतने सारे बाजे, जैसे बच्चे होते हैं, रास्ते में जैसी बाजे की ध्वनि सुनते हैं, छत पर आकर के, गैलरी पे आकर के खड़े हो जाते हैं। होता है कि? अच्छा, बड़े भी आ जाते हैं? हो जाता है? क्या होता है? माइक से बोलना। क्या होता है? आप किसी जुलूस की ध्वनि को, बैंड बाजों की ध्वनि को सुन रहे हैं, अथवा कोई पार्टी अथवा कोई शादी का फंक्शन और बारात निकल रही है, बाहर की क्या हो रहा, क्या नहीं हाँ? हो रहा, बाजे बजते बाहर थोड़ी आवाज आती, इसकी आवाज तो दौड़ ला के देखते हैं कि किस चीज के बाजे बज रहे, क्या निकल रहा, किसके बाजे बज रहे हैं, ऐसा? हाँ, कौन सा जुलूस निकल रहा है, कौन आ रहा है। अच्छा, जुलूस के ही बाजे सुनने आते हो कि किसी शादी के भी बाजे का? कुछ भी हो, देखना पड़ता है। हाँ। कुछ भी निकल यानी उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। देखो, तो बाजों से, विविध वाद्य यंत्रों से पाप के ही कार्य होते हो ऐसा नहीं, उससे धर्म के, पुण्य के कार्य भी हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए यहां पे दुंदुभि रूपी प्रातिहार्य रखा गया है। अब इतने सारे असंख्यात जीव जो हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, ये त्रियंच हैं, प्रभु से एकदम नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे भगवान से। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का उपदेश क्या है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो पता है कि बस बाजे बज रहे हैं। अब बाजे बज रहे हैं तो हमें देखने जाना चाहिए, किसके लिए बज रहे हैं। इतने सारे बाजे, साधारण बाजे नहीं, विशेष बाजे। बस इस उत्कंठा से बहुत सारे मनुष्य अपने घर बार से, अपने घर के द्वार से बाहर निकलते हैं और मिलने के, देखने के लिए जाते हैं। प्रभु को देखने का उनका उद्देश्य नहीं है, प्रभु को सुनने का, प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। पहली जो जिज्ञासा होती है, क्या हो रहा है। अब होता है? होता है कि नहीं होता? जब भी धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं, इसलिए धर्म प्रभावना के कार्य जब मंदिर से बाहर निकल करके किसी चौराहे पे, शहर में होते हैं, तो कहा जाता है जितनी अधिक धूमधाम कर सकते करना चाहिए। वहाँ पर शांति का वातावरण नहीं होना चाहिए। शांति का वातावरण तो सामायिक के समय, ध्यान के समय, चिंतन के समय, अकेले रहो, किसी से मिलो जिलो नहीं, भीड़ नहीं, एकत्व भावना का चिंतन, हाँ, और कोई नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही मंदिर के दीवारों से बाहर निकले, फिर वहाँ शांति नहीं। वहाँ तो जितना अधिक से अधिक तामझाम हो सकता हो करो, ये व्यर्थ नहीं है, समझना। ये अपव्यय नहीं है, कई लोगों की धारणा होती है। जब बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, पंचकल्याणक जैसे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी राशि खर्च होती है, बड़े बड़े पेंडॉल लगते हैं, बड़ी चमक दमक लाइटिंग की जाती है, शहरों को सजाया जाता है, होता है ना। तो लोगों की क्या धारणा है? तो मिसयूज, अपव्यय हो रहा है, अनर्थ दंड हो रहा है ना। यदि उतना ही पैसा बचा करके कहीं अच्छी जगह लगा दिया जाए तो पूरे नगर को सजाता है व्यक्ति, सजाता है कि नहीं? और बहुत हर्ष और उत्साह से सहित होकर के, हर्षोल्लास से सहित होकर के वो उसी राग रंग में डूब जाता है। अभी देखना, वहां पे वैराग्य में नहीं डूब रहा है वो यहाँ कोई वैराग्य की बात नहीं, यहाँ सिर्फ राग की बात है। अंतर सिर्फ इतना है, एक राग जो उसे नीचे की ओर ले जाने वाला था, एक राग जो संसार को बढ़ाने वाला था, एक राग उसके पापों को बढ़ाने वाला था, एक राग उसके कर्मों को बढ़ाने वाला था। यहाँ भी राग है, राग रंग ही है और कुछ नहीं। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, बाजे हैं, ये सब ये दिखावा, ये प्रदर्शन, ये लाइटिंग, ये रंगोली, ये दीपक, ये कलर और ये सब है तो राग ही की चीज।
लेकिन इस राग के माध्यम से अब उसके पाप घटते चले जाएंगे, उसके कर्म जो हैं घटते चले जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि पाप को निकालने के लिए भी उसी राग रंग का आलंबन लेना पड़ता है। कहा जाता है ना, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, नहीं निकाला। कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा, दूसरी सुई, दूसरी नुकीली वस्तु। विष से ही विष की दवा बनती है, विष को उतारने के लिए जहर से ही दवाइयाँ जो बनती हैं। जो जहर जब चढ़ जाता है, कोई पशु काट लेता है, श्वान यदि डॉग काट ले, कुत्ता काट ले, जो रेबीज़ है, रेबीज़ के इंजेक्शन किससे बनाए जाते हैं? जो रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं किससे बनाई गई पता है आपको? 14 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 5 इंजेक्शन लगते हैं। किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती है, लाइफ सेविंग जो वैक्सीन होती है, वो काहे से बनती है? कुछ पता है आपको? अच्छा, रेबीज़ क्या बीमारी होती है? रेबीज़ जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती, क्या होता है उसमें? कुत्ते के काटने से उसके सलाइवा में रहने वाले जो कीटाणु आदि हैं, वायरस जो हैं, उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही है ना, साइंस उसके पीछे ही है। अब उससे उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे इंजेक्शन दिए जाने चाहिए पड़ता है जिससे वो ठीक हो जाए। तो जितनी भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, चाहे कोविड में कोरोना की एंटी कोविड वैक्सीन बनाई गई हो, चाहे वो रेबीज़ के इंजेक्शन, कुत्ते के सलाइवा से ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल। अभी आपको जितनी भी वैक्सीन्स लगी हैं कोरोना काल में, जिन्होंने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज जो भी लगाए हैं, कैसे बनाए गए? उन्हीं वायरस के माध्यम से बनाए जाते हैं। उन्हीं वायरस को बहुत माइल्ड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है किसी विशेष पशु आदि के ब्लड आदि में, फिर उसी को लैब में डेवलप किया जाता है, फिर उसी से वो इंजेक्शन बनते हैं, वैक्सीन बनती है। तो रेबीज़ की वैक्सीन भी जो बनी है, उन्हीं कुत्ते के शरीर से निकाले हुए कुछ तत्व को लैब में इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है और उसी से बनता है। यानी कि जो जीव काटता है उसकी दवाई भी वही देता है, कहने का मतलब है। किसी का मरण यदि सर्प के विष से होता है तो उसका इलाज भी सर्प का विष ही रहेगा। ये तो संसार का, नेचर का नियम है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, जहर से ही जहर उतारा जाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। ये कहावत है ना, पैसा जो है पैसे को खींचता है। मतलब क्या होता है? पैसे वाले के पास अपने आप पैसा, यानी जो उसके पास पैसा है तो उसमें क्या मैग्नेट लगा रहता है? क्या है? जितने पैसा वाला होता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता रहता है। क्यों? ब्याज उसको उतना अपने आप ही आता रहता है, और जो गरीब रहता है उसके पास ज़्यादा नहीं आता। तो देखना, यदि उस राग को हमें तोड़ना है जो राग संसार को बढ़ाने वाला है, तो उस राग को तोड़ने का इलाज भी क्या है? एकदम से वैराग्य वाला इलाज नहीं होता है। राग को घटाना है, राग को तोड़ना है। जो राग पाप वाला था, अब हमें पुण्य वाले राग में उसे लगाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा दोहा आचार्य भगवान ने लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है ना? जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है मॉर्निंग टाइम में, उस समय भी लालिमा चारों तरफ फैली रहती है। और जब संध्या काल होता है, शाम के समय जब सूर्य अस्त होना होता है, उस समय भी लालिमा फैली रहती है। लालिमा प्रातः काल भी रहती है और लालिमा संध्या काल में भी रहती है। लेकिन एक लालिमा जगाने वाली है और दूसरी लालिमा सुलाने वाली। कितना अंतर है? तो प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। जब व्यक्ति व्यसनों की ओर भागता है वहां पर भी राग है, और जब व्यक्ति
दुंदुभी आदि प्रातिहारों से जुड़ता है, उस चकाचौंध को देखता है, उस लाइटिंग को देखता है, उस भव्यता को देखता है, तो यहां पर भी राग है। राग दोनों जगह है। ऐसा नहीं कि यहां पर वैराग्य आ गया, अभी राग आया है, लेकिन वह राग जो है पांच पापों वाला राग, संसार को बढ़ाने वाला, इंद्रियों के विषयों वाला राग, भटकाने वाला, लेकिन एक राग जो है प्रभु का राग, एक राग है जो समवसरण का राग, एक राग जो है समवसरण के वैभव को देख करके जो आकर्षण पैदा हुआ, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के जो भाव पैदा हुआ, उन बाजों को देख करके, उस पंडाल की चकाचौंध को देख करके, शहर की सजावट को देख करके, उस धूम धड़ाके को देख करके जो इच्छा पैदा हुई, आखिर क्या चल रहा है। लेकिन यह राग जो है संसार से ऊपर उठाने वाला है। तो राग हमेशा खराब ही होता है ऐसा नहीं। जो संसार में बढ़ाने वाला राग होता है वो अप्रशस्त राग गिना जाता है। कौन सा राग गिना जाता है? अप्रशस्त राग। और जो संसार से ऊपर उठाने वाला है वो प्रशस्त राग, क्योंकि लोभ दोनों में है। यहाँ अप्रशस्त राग में इंद्रिय के विषयों का लोभ, पंच इंद्रिय के विषय चाहिए, उसे व्यक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए। लेकिन दूसरी जगह जहाँ प्रशस्त राग की बात आती है वहाँ भी लोभ है। लोभ है कि नहीं? आप लोग चौका लगा रहे हो, लगा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग चौका लगा रहे हैं। कई लोगों के चौके बहुत दिन से खाली जा रहे हैं, शिकायत बहुत करने आ रहे हैं, महाराज जी 15 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। क्यों चौका क्यों लगा रहे हो आप लोग? बताना, क्यों चौका लगा रहे हो? शुद्ध भोजन क्यों बना रहे हो अपने घर में? बताओ। वैराग्य से भर गया इस कारण? हाँ, अंदर ही अंदर बहुत वैराग्य पैदा हो गया, नहीं अब संसार में कुछ नहीं रखा, अब कुछ नहीं, सब छोड़ो छाड़ो, ऐसा? बताओ। जितने लोग आहार दान करने के लिए भावना भा रहे हैं, भावना भाते हैं कि गुरुदेव उनके चौके में आकर के आहार ले ले, मुनिराज उनके चौके में आ जाए, क्या वैराग्य से भर करके, अनासक्त भाव से? क्यों बताओ? राग, लोभ है कि नहीं? राग है कि नहीं? गुरु के चरण हमारे घर में पड़ना चाहिए, लोभ है कि नहीं? रागी तो है, लोभी है ना। हाँ, आशा भी, अच्छा कौन सी आशा है? 4 ही दिन में महाराज जी आ जाएं, पहले दिन ही आ जाए, 8 दिन में सारे के सारे 8 महाराज जी आ जाए है ना, ये लोभ है ना। यानी लोभ कौन सा है? गुरु के चरण जो है घर में हो जाए, पड़ जाए, नवदा भक्ति का लाभ जो है हम सबको मिल जाए, यही लोभ है ना। लोभ तो है, ऐसा तो नहीं कि लोभ से ऊपर उड़ गए आप, नहीं, लोभ तो नहीं छूटा है। बस अभी तक का जो लोभ था, बच्चों का लोभ था, कपड़ों का लोभ था, टीवी का लोभ था, घूमने का लोभ था, जो राग था, पैसों का राग था, इधर उधर का राग था, लेकिन अभी जो राग हो गया है वो पंच परमेष्टि का राग। गुरु क्या राग हो गया कि गुरु हमारे आना चाहिए, गुरु के चरण पड़ना चाहिए, अथवा वह राग हो गया है प्रभु के पास, प्रभु के निकट जाने का राग, प्रभु की सेवा करने का राग है। देखना, अभी तक जो राग लगा था घर परिवार का, वहां सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान रहता था और रौद्र ध्यान रहता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी परिवार, बच्चों का, दुकान का, पैसे का ये मोह, आर्त ध्यान वाला, और समवसरण का राग, उस दुंदुभी का राग, प्रभु का राग, यह राग जो है ये धर्म ध्यान। दोनों में कितना अंतर हो गया? जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो वो पहला वाला राग कौन सा है? संध्या काल की लालिमा वाला राग है, वो सुलाने वाला है। और जो दूसरा राग है पंच परमेष्टि का राग है, वो प्रातः काल की लालिमा वाला राग है, वह जगाने वाला है। किससे जगाने वाला है? मोह निद्रा से उठाने वाला है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। क्या लिखा है? मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। यहाँ के लोग सोते बहुत हैं, सो रहे हो, नींद ही नहीं आ रही। हम मोह निद्रा की बात कर रहे हैं,
शरीर को विश्राम देने वाली निद्रा की बात नहीं कर रहे हैं। यह निद्रा ज़्यादा खतरनाक नहीं है। 6-7 घंटे के बाद तो अपने आप पूरी हो जाएगी, इसके बाद व्यक्ति अपने आप ही उठ जाएगा, आंखें खुल जाएगी। लेकिन जो दूसरी निद्रा है वो बड़ी खतरनाक निद्रा है, मोह निद्रा। और यह निद्रा अनादिकाल से चली आ रही है। जहाँ व्यक्ति जाता है वहीं रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहने लगता है वहीं वह रति करने लगता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था, उन्हीं बच्चों से वो राग करने लगता है, उन्हीं बच्चों को सब कुछ मान रहा है, उसी के लिए वो जी रहा है, बस उसके अलावा उसे कुछ नहीं नजर आ रहा है। कितनी विचित्र बात है। जो संबंध अभी मिले, जो संबंधी अभी मिले, जो संबंध अभी जुड़ा, कुछ वर्षों का, कुछ समय का, वह इतना प्रिय लगता है, इतना घनिष्ठ लगने लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं है? उसके आगे प्रभु, गुरु, पंच परमेष्टि, धर्म की क्रियाएं भी उतना वेटेज नहीं रखती जितना वेटेज वो रखती हैं। समझना इस बात को। जितना वेटेज वो घर के बच्चे, नाती पोते रखते हैं ना, कुबेर रखता है, उतना वेटेज भगवान रखते हैं। उतना वेटेज भगवान रखते हैं? नहीं रखते। यानी मोह निद्रा में वो कब से सोया है, आ रहा है, कोई पता नहीं। और विशेषता है कि वो जहां जाता है उसी में रम जाता है। जब तक आप अपने पीहर में, मायके में रहते थे ना, जब तक विवाह नहीं हुआ था, तब तक आपको वही सबसे अच्छे लगते थे, माता पिता। और जैसे ही शादी हुई, अब क्या हो जाता है? अब आप प्रायोरिटी किसको देते हो? सही बताना। माँ बाप को प्रायोरिटी देते हो कि पति अपने आपके लिए पहला हो जाता है? देखो, जिन माता पिता ने जन्म दिया, 25 साल तक आपको पाला पोसा, सब कुछ सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, पैरों पे खड़ा करा, इस योग्य बनाया कि आप सब कुछ कर सको। 25 वर्ष तक आपके साथ उन्होंने मेहनत की, और ऑल ऑफ सडन आपका विवाह हुआ, और एक ही दिन की बात है, अगले दिन, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है? अब बताना हमें। वो 25 वर्ष वाला मोह, वो 25 वर्ष पुराना वो राग ज़्यादा भारी है कि एक दिन वाला 24 घंटे वाला राग ज़्यादा भारी हो जाता है। अनुभूत हो सभी लोग, सबका विवाह हुआ है ना? हाँ। कौन मुख्य है आपकी दृष्टि में, पति कि माँ बाप? सुनो सुनो सुनो, लोक व्यवहार की बात नहीं पूछ रहे हैं, सत्यता पूछ रहे हैं। सत्यता क्या है? कई लोगों के साथ 25 वर्ष हो गए होंगे, कई के 28 हो गए होंगे, कई के 30 हो गए होंगे। यानी जिन्होंने इतनी मेहनत की, बताओ हमें, अचानक क्या हो जाता है? एक ही दिन में नहीं, कुछ ही घंटों में वो 25 साल का सारा सब गायब, और एक नया घर ही सब कुछ लगने लगता है। वही तो हम पूछ रहे हैं। देखो, उनका खून आपके शरीर में बह रहा है, उन्हीं के आप अंश हो, उन्हीं के अनुसार आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, आपका कुछ नहीं है। और जिसके साथ आप जुड़े हों, जिसे आप कभी जानते नहीं थे, उससे आपका कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध पहला नहीं था, ना ब्लड ग्रुप आपका उनसे मैच होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नमस्ते महाराज। कभी खड़े होकर के बोलना, ब्लड ग्रुप मैच होता है? ब्लड ग्रुप मैच कर, जब आपकी मिलाई होती है तो ब्लड ग्रुप भी मैच करते हो? कौन सा ब्लड ग्रुप है, कैसा डीएनए स्ट्रक्चर है, मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हो कभी? हाँ बोलो। तो नमोस्तु महाराज श्री। माता पिता खुद शिक्षा देते कि अब वही तुम्हारा परिवार, वही तुम्हारा घर, उसी को अपना मानना, तो अपने आप ऐसे भाव आ जाते कि अच्छा, शिक्षा देते तो आप मान लेते हो? बहुत आज्ञाकारी हो। माता पिता स्वयं देते शिक्षा, बहुत आज्ञाकारी। गुरु भी आपको शिक्षा देते हैं कि विदाई के समय माता पिता देते हैं। अच्छा, एक बात बताना, गुरु महाराज भी आपको शिक्षा देते, संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार असार है, अपना कल्याण करना है तो घर बार छोड़ो, वैराग्य को धारण कर लो, सब दान दो, तो ये शिक्षा तो कोई ग्रहण नहीं करता। माता पिता की शिक्षा इतनी जल्दी ग्रहण कर लिया आपने कि वही परिवार है, वही घर है, वही सब कुछ, अब ये कुछ नहीं है, ऐसा उसी को अपना मानना। हाँ, तो बड़े आज्ञाकारी हैं आपने।
हाँ, हमें एक बात गुरु बताओ, महाराज शिक्षा दे रहे हैं, वो भी मान रहे हैं अपने, तो गुरु शिक्षा दे रहे तो वो क्यों नहीं मान रहे? मान रहे, वो भी मान रहे हैं अपने। समझना इस बात क्या है आखिर, इस मोह निद्रा में व्यक्ति कब से सो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, और अचानक कैसे आपकी पूरी मेंटलिटी बदल जाती है। 25 साल वाले संस्कार कहाँ चले गए कि 25 घंटे भी नहीं बीते आपकी दृष्टि में वो प्रमुख हो गए, बाकी सारे कौन हो गए? हो जाते हैं ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, दोनों की बात कर रहे हैं। और जो बहू अपने परिवार को छोड़ कर के एकदम नए माहौल में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच में आ जाती है, उसकी डेयरिंग तो देखो कितनी गजब की, उसका विश्वास तो देखो कितना गजब का है, नहीं है कि नहीं? विश्वास गजब का। नमोस्तु महाराज जी। ये विश्वास कहाँ से पैदा हो जाता है आप लोगों के भीतर? वही प्रश्न उलझ रहा है महाराज जी कि ये हो कैसे जाता है। और दूसरी बात कि मतलब अगर कोई हम अपने 25 साल के मोह को अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो अच्छी बहू क्यों नहीं कहलाती? अरे वो क्या कहलाना, क्या कहलाती, मतलब उन्हीं के राग में क्या कहलाती क्या नहीं कहलाती बात इसकी नहीं है। नहीं, अभी अंदर की परिणति क्या है आपकी, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब महिलाएं बहुत डेयरिंग होती हैं। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है, उसको छोड़ दें। आपको अंदर से क्या लगता है? अब आपकी दृष्टि में वो माँ बाप सेकेंडरी आ गए कि नहीं? नहीं, सेकेंडरी हो गए। मुख्य अब देखना, मुख्य आपका जो है पति हो गया। ये हमारा प्रेम हमारे माँ बाप से कम थोड़े ना कम होता है। अब दो को चुनना, चलो हम सुनो, दो ऑप्शन, दो को, एक तरफ पति एक तरफ माँ बाप, दो, एक तरफ पति बचेंगे एक तरफ पिता बचेंगे, किसे बचाओगे आप? चलो पति को, चलो हम पूछ रहे हैं, महाराज जी सब लोग खड़े पति होकर को बोलो। पति हाँ, को ही। और आपकी शादी हुई जस्ट अभी कुछ घंटे हुए हैं। हाँ। चलो दो ऑप्शन है, एक को जाना है, हाँ एक को जाना है, यमराज पूछ रहा है चलो एक को हम छोड़ देंगे और एक को ले जाएंगे, किसको ले जाए? बोलो। पति को ले जाओ। पति को ले जाओ। नहीं बोलेंगे महाराज जी, कोई नहीं पापा बोलेगा। तो माए है ना, क्योंकि हाँ? पति जीवन साथी बन जाता है, जिंदगी उसी के साथ रहना पड़ता है। हाँ। उसको कैसे पड़ता बोलेंगे है कि लेके जाओ? रह नहीं पड़ रहा, नहीं रहता है, रहते ही है, वो तो रहते ही है, वही बोला रहते हैं उनके साथ। हाँ, माता पिता तो मतलब जन्म दिया, शादी कर दिया तो फ्री हो गए, वो फ्री हो गए, उनकी बला टल गई है, नहीं माँ बाप की बला टल गई, बोले चलो निपटी बला दूर हुई। ऐसा नहीं बला है आप, यानी बला रहते हैं आप माँ बाप के लिए? माँ बाप नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रहते हैं? नहीं वो बोला निपट गई, अच्छा हुआ बला टल गई। उनका रहता है कि पति तुम्हारी जिम्मेदारी में वही हो गई, अब ये रहता है पति की नहीं, जिम्मेदारी। ऐसा कैसे हो जाता है? 25 साल के संस्कार चंद घंटों में धुल कैसे जाते हैं? वही तो प्रश्न है, कैसे हो जाता अरे आप लोग अनुभूत, आप बताओ कैसे हो जाता है? हम क्या बता, हमने तो कुछ किया नहीं। है? हम तो अपने सब प्रश्नों के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। नहीं तो आप जिंदगी बताइए। आपकी है, आपने जिया, आप पहले वहां थे, 25 साल वहां रहे, फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो जाता है? नमोस्तु महाराज हमने ऐसा श्री। नहीं- महाराज श्री, बचपन से ही बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि वो पराये घर की है। मतलब सने सने धीरे धीरे उनको शुरू से ये संस्कार दिए जाते हैं कि जब युवावस्था में आप जाएंगी तो आपको ब्याह करने के बाद दूसरे घर जाना है। तो मन में ये बात धीरे धीरे घर कर जाती है। जैसे ही पिता विदा करता है और हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे संस्कार अपने आप वैसे परिणत हो जाते हैं कि अब पिता ने तो अपना संस्कार के कारण, अब चलो संस्कार किसी को नहीं दिए सपोज, हाँ हम उस केस की बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ कोई संस्कार नहीं दिए जाते। हाँ हाँ, वहाँ जाकर फिर भी व्यक्ति जो होता है शादी होकर के, वो लड़की जो है सब कुछ उसे ही मानने लगती है, बाकी सबको भूल जाती है। ये सिचुएशन तो पति के साथ भी होती है। हाँ, वो शादी के बाद उसकी भी प्रायोरिटी उसकी वाइफ हो जाती है, बाकी के अदर रिलेशन सेकेंडरी हो जाते हैं समटाइम्स। पति के साथ भी ऐसे होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता? फेस चेंज तो दोनों का है ना महाराज जी। नहीं, पति के साथ फिर भी कम होता है। अब उसको एक कंफर्ट रीजन या ये बोलना चाहिए कि एक थोड़ा सा एडवांटेज मिला होता है कि मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना होता है, बट प्रायोरिटी में चेंज अब तो होता है महाराज जी, होता ही है। तो वही कि बात, वो फिर आपको अपनी वाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो दोनों ही फेस करते हैं इस फेस को। तो पर महाराज श्री, मुझे लगता है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से पति को गुजरना पड़ता है, क्योंकि स्त्री तो दूसरे घर में आकर के धीरे धीरे सबको
अपना लेती है, लेकिन पति के सामने एक चुनौती रहती है कि यदि वो अपने पत्नी के साइड जाता है तो माता पिता उससे थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, या वो पत्नी को यदि पत्नी के सामने अपने माता पिता का पक्ष रखता है किसी भी बात को लेकर के तो पत्नी नाराज हो जाती है। तो इस दुविधा में सबसे ज़्यादा तो पति ही रहता है, ऐसा मेरा सोचना है। वही पिसता है। तो ये यही तो हम पूछ रहे हैं, ये मोह निद्रा कैसी भयंकर निद्रा है, आज तक व्यक्ति इससे ऊपर नहीं उठा। एक ऐसा राग, अप्रशस्त राग है जो संसार को बढ़ाने वाला है। अब उस राग को तोड़ने का उपाय यहां पर बताया जा रहा है। अभी एकदम से वैराग्य के भाव से नहीं भरना है, और वैराग्य के भाव से कोई नहीं भर सकता। किसी को वैराग्य नहीं समझता है। जितना सब सुन रहे हो ना, प्रवचन सुनते हो ना, क्लास सुनते हो ना, स्वाध्याय करते, किसी को वैराग्य आता है? आता है आप लोगों को वैराग्य? किसी को संसार से वैराग्य आता है? नहीं आता। पहले तो राग ही पैदा होता है, यानी यह राग बदल करके प्रभु का राग है। पहले वो राग पैदा होता है, पंच परमेष्टि का राग। हाँ, अब पंच परमेष्टि का राग हुआ, अब इसके बाद वो आत्मा के राग की ओर आएगा। उसे घुमाया उसी में जा रहा है कि नहीं, राग तुमको नहीं छोड़ना है, चिंता नहीं करना। पहले क्या करना है, जो अभी गलत दिशा वाला राग था उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है।